हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा मैथ्स 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में 2022 पेपर के पूरे पेपर को हम सॉल्व करके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो पूरे वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो ये विच वन ऑफ इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से आपको पहचानना था, तो इसका आंसर है सेकंड बी वाला। फिर सेकंड फिलअप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ हिंट दिया होता। फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 2। तो इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सही बनेगा वो है सी ऑप्शन। फिर थर्ड का जो आंसर है वो है डी -9। और जो फोर्थ का आंसर है वो है ए 1.5। तो अगर आपने ये चारों आंसर लिखे हैं तो आपके आंसर राइट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है जो एक एक मार्क्स के लिए था। तो चारों का हम एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला है टू ड्रॉ अ ग्राफ। तो ये आप इक्वेशन दिया है। तो व्हेन फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका सोल्यूशन है ये। तो y का आंसर जो है वो है 3। अगर आपका आंसर 3 आया तो आपका आंसर सही है। सेकेंड की क्वेश्चन है, इस तरह से सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको रूट दिया था तो m की वैल्यू हमें पुट करनी थी। तो इस तरह से पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 है। सो द रिमाइंडर इज 2। सो द m इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस तरह से लिखना था। 1 मार्क्स के सम है ये। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से था। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, आपको सेकंड और थर्ड टर्म निकालने थे। तो उसका थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है 3 एंड द थर्ड टर्म इज 0। तो फर्स्ट टर्म 6, सेकंड टर्म 3 एंड थर्ड टर्म इज 0। इस तरह से इसके राइट आंसर हैं। फोर्थ था आपको सैम्पल स्पेस बनाना था 2 पॉइंट के। तो इस तरह से सैम्पल स्पेस बनाने थे। तो इस तरह से आपको, अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपके आंसर राइट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये 2 मार्क्स के सम्स थे। तो ये असल में आपको एक्टिविटी था। यहाँ पे आपको बॉक्स में आंसर फिलअप करने थे। तो पहले बॉक्स में जो आंसर आएगा वो है 3√3, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं ये। फिर यहाँ पे 9 के साथ जो मल्टीप्लाई आएगा वो है 2। फिर यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 हो जाता है और √3 × √3 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 18। और यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ, जब 18 - 18 होगा तो आंसर आएगा आपका फाइनली 0। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको फिलअप करना था। तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला पूछा है, तो आपको tn का फॉर्मूला पता है, a + n-1। तो पहला आंसर आ जाएगा n-1। सेकेंड में d का वैल्यू पूछा है। देखिए, तो d का वैल्यू आपको फाइंड करना था t2 - t1 करके। तो इसका आंसर आता 6। फिर अगर आप 19 - 1 करेंगे तो 18 होता है और 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने बाद जो आंसर आता वो यहाँ पे है 108। और इन दोनों को प्लस करने पर जो फाइनली t19 का आंसर है वो है 115। तो ये इसके राइट आंसर्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने अगर ऐसा किया है तो आपके आंसर सही हैं। थर्ड देख लेते हैं। इसके में आपको सैम्पल स्पेस बनाना था, ठीक है। तो 1 डाइस रोल्ड। तो यहाँ पे डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। इस तरह से आपको सैम्पल स्पेस बनाने थे पहले में। फिर इवेंट ए दिया हुआ था प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाता है इसके अंदर से, तो 2, 3 एंड 5। तो ये आपको यहाँ पे लिखने थे 2, 3 एंड 5। और इसका जो नंबर ऑफ़ ए है वो 3 है। तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा नंबर ऑफ़ ए। इस तरह से यहाँ पे आपको फिलअप करना था। और जब आपको सॉल्व करेंगे यानी 3/6 करेंगे तो आंसर जो आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना था 1/2 सॉल्व करके। तो इस तरह से इसकी ये जो फिलअप बॉक्स के लिए राइट आंसर्स ये हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी ये पार्ट है। ये भी 2-2 मार्क्स के सम से 5, इसमें से आपको 4 करने थे। हम सबका सोल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। आपने अगर कोई ऑप्शनल किया है तो हम देखेंगे। और पहला है क्रैमर रूल से आपको सॉल्व करना था।
बट यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ आपको dx और dy की वैल्यू निकालनी थी। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर राइट है। तो dx का वैल्यू आता है 20 और dy का आंसर आएगा 40। फिर सेकंड है, यहाँ पे अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था ब्लू पेन का। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। सैम्पल स्पेस आपका बन जाता है यहाँ से नंबर ऑफ एस में 5 + 8 + 3 टोटल इज इक्वल टू 16। तो आपको ब्लू पेन का निकालना था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए हो जाएगा 8 और आपको प्रोबेबिलिटी में आपको नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 8/16 आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। इस तरह से इसका सोल्यूशन है ये। फिर थर्ड वन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन बोला है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 और लास्ट में n आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है a = 2 और जिसका कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका आंसर होगा। 2 मार्क्स की सब सम्स हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपका आंसर इस तरह से है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ये टेक्सचुअल सम्स नहीं है ये, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने इसको स्किप भी किया था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी सीधा इजी है, ये फैक्टराइजेशन करना था आपको। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। अगर आपने किया है तो इस तरह से इसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने x और y की वैल्यू तक सॉल्व कर दिया था, बट आपको सिर्फ x + y और x - y फाइंड करना है। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। तो इतना ही सॉल्व करना था। कुछ लोगों ने इसके x और y तक की वैल्यू निकाल दी, तो उतना नहीं करना है, बस इतना ही सॉल्व करना था आपको, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो आपको पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे x + y की जो वैल्यू है वो 10 आया है और x - y की जो वैल्यू है वो 4 आई है। तो इस तरह से इसकी ये राइट आंसर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एक कंप्लीट एक्टिविटी आ जाता है। यहाँ पे आपको जो मिसिंग बॉक्स है इसके अंदर फिल करके अच्छे सही आंसर आपको लिखने हैं। यहाँ पे k के वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, हमें रूट दिया हुआ है कि x के जगह पे हमें 3 रखना है। तो इसलिए द पुटिंग द x = पहले का आंसर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन है वो kx² है। तो यहाँ पे जो x के जगह पे 3 हम लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए 3 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 9k, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो सॉल्व करेंगे आप तो 30 - 30 + 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है और इसका आंसर 27। जब ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो उसका आंसर 27 हो जाएगा। फिर आप 9 को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो वो डिवाइड हो जाएगा और फाइनली आंसर आपका आता है 3। तो ये मिसिंग बॉक्स के ये आंसर्स हैं। आपको इस तरह से आंसर लिखने थे। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड देखते हैं एक्टिविटी। तो इसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी में से आया हुआ है प्लेइंग कार्ड। तो इवेंट ए में आपको बोला है कि इधन एस इक्का पत्ते, तो यहाँ पे 4 पत्ते होते हैं। तो यहाँ आपको पहला आंसर आएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे जो फाइनली इसका आंसर आएगा 4 1/13। फिर इवेंट बी है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं टोटली, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बस आपको फाइनली आंसर सॉल्व करके 1/4 इसका आंसर होता है। तो अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपका आंसर राइट है। ये राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब से ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं धीरे धीरे। तो बी का ये जो पहला क्वेश्चन इसका सोल्यूशन ये ग्राफिकल है।
तो ग्राफिकल का सोल्यूशन मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, ग्राफ हम नहीं बना रहे हैं, तो आप इसको किए हैं तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है ये। देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ अ सीट। तो इसका सल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको इसका सीक्वेंस बनाना था, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20, जो इसका डी कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टोटल सीट वो है 27। तो पहले आपको टी का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे T15 का आपको नंबर फाइंड करना है। फिर इसके बाद तो आपको मालूम पड़ जाएगी एक सीट में द नंबर ऑफ सीट इन अ रो 15th रो इज़ 48। तो पहला सम यही है। फिर थर्ड पे देखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये फाइनली इसका आंसर है। इक्वेशन सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप अच्छे से मार्क्स लिखे होंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 का आंसर देखते हैं अब। तो ये आपके टेक्सचुअल के एग्जाम्पल्स में से ये सम आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करना था। तो अगर आपने ऐसा आपको ये आंसर आया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ से जो है वो थोड़े से आपके जो लेवल्स इंक्रीज हुए हैं। ये सम्स आपके टेक्सचुअल में का ही है, बट ये इसमें से नंबर्स चेंज हुए हैं, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है, आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, क्वोटिएंट का आ जाएगा 65 एंड द डिवाइज़र इज़ 7। ये फाइनल आंसर इसका आएगा। अगर आपका ऐसा आंसर आया है तो आपका राइट आंसर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हैं ये, तो थोड़े से क्रिटिकल आते ही हैं ये। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। ये प्रूफ दैट वाला सम है, तो ये भी काफ़ी आसान था अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। इसके सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ एंगल इज 24 सेंटीमीटर। अब ये जो सम है ये टेक्सचुअल के आउटसाइडर से है, यानी आपको टेक्सचुअल में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो कुछ थोड़े सम्स ऐसे आते हैं, तो इनमें से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपने इसे सॉल्व किया है तो आपका आंसर अगर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आया तो एब्सोल्युटली आपका आंसर राइट है। तो इसका पार्ट इस तरह से है, पहले आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, फिर अकॉर्डिंग टू इसके कंडीशंस बना करके फिर आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके आपको y की वैल्यू मिल जाती और इसी से आपको आंसर मिल जाता। बहुत ही आसान था, बट थोड़े से क्रिटिकल वे में थे ये। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और ये दोनों ही सवाल थोड़े से आउटसाइडर में थे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ था, जो गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ किया गया था, तो ये उसमें का क्वेश्चन है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह से इसका सॉल्यूशन है ये, और फाइनली जो आंसर आएगा वो ब्लू बॉल का वो है x इज इक्वल टू 20। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसमें मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप बस सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से। ये तो टोटली आउट एक अच्छा खासा सम, चैलेंजिंग सम था,
काफ़ी बच्चे इसे अटेम्प्ट किए तो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका सलूशन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसका सलूशन है ये। और फाइनली जो आंसर है वो है तीनों एंगल का। तो फर्स्ट के हैं 10, फिर सेकंड एंगल का है 60 डिग्री, एंड थर्ड जो एंगल है वो है 110। इस तरह से इसके फाइनल आंसर हैं। तो होप आपने अच्छे से लिखा होगा और अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और ऐसे और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे अदर सब्जेक्ट के, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।